इस खाद की 100 ग्राम मात्रा आपके कद्दू, लौकी, तोरई के फलों को काला होने से बचाएगी। अब आपके फल काले होकर गिरेंगे नहीं। बहुत से किसान भाइयों की यह शिकायत रहती है कि उनके जो कद्दू या पंपकिन में जो फल आते हैं वह काले होकर गिर जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। देख सकते हैं आप इस प्रकार के फल काले होकर गिरने की समस्या से बहुत से किसान परेशान रहते हैं। तो आज इस समस्या का हम समाधान बताने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आप अपने गमले में यदि कद्दू की बेल लगाए हैं या अपने खेत में कद्दू या लौकी की बेल लगाए हैं तो आपको करना सिर्फ क्या है वह पूरा इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये जो खाद हम आपको बता रहे हैं ये आपके कद्दू के फलों को काला होने से बचाएगी। साथ ही साथ कद्दू के जो फलों की संख्या है, हर पत्ती पर कद्दू के फल आएंगे। देख सकते हैं जहाँ पत्ती आती है उसी के साथ फूल भी आता है। और ये फल काले होकर क्यों गिर जाते हैं उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, काले होने के बहुत से कारण होते हैं। यदि खेत में नमी नहीं रहती है तो वहाँ पर फंगस ज़्यादा लगने की समस्या रहती है, या नमी ज़्यादा रहती है तो भी फंगस लगने की समस्या रहती है। और कीट वगैरह भी कुछ नुकसान कर देते हैं। तो यदि आप पॉलिनेशन का भी एक मेन कारण है, यदि परागण नहीं होता है, नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं कद्दू की बेल में, लौकी की बेल में, यदि इनका परागण नहीं होता है तब भी फल काले होकर गिर जाते हैं। तो इन जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपके फलों को काला होने की जो समस्या है उसके ऊपर निर्भर करती है। यदि आपके फल काले होकर गिर रहे हैं तो फंगस एक मेन कारण है। यदि आपके खेत के में या आपके गमलों में फंगस की समस्या है तो आप उसके लिए जो खाद हम बताने जा रहे हैं उसका प्रयोग करेंगे तो आपके जो बेल है, फल है, वह सारी की सारी जब तक वह फल देती रहेगी फंगस से और कीटों से, दोनों से ही बची रहेगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। आपको जो खाद हम बताने जा रहे हैं वह आपको आपके गांव में आसानी से मिल जाएगी। उस खाद को आपको कैसे लेना है, उसके लिए आपको जो हम खाद बताने जा रहे हैं वह खाद है नीम की खली। तो दोस्तों, नीम की खली में क्या क्या तत्व मौजूद होते हैं, NPK तत्व आपको मिल जाएंगे। इसमें 4:1:2 के अनुपात में आपको NPK मिल जाएगा। तो इसको आप आसानी से अपने खेत में या अपने गमलों में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका गमला बड़ा है और उसमें कद्दू की बेल लगी है तो 100 ग्राम खाद आपको चाहिए। ये नीम खली आप देख रहे हैं, नीम केक इसको कहते हैं। इसको आपको बारीक कर लेना है और आपको इसको अपने गमले की मिट्टी में मिला देना है। ध्यान रखना है कि गमले की मिट्टी में इसको मिलाने के बाद हल्का पानी आप दे दें, या आप खेत में भी दें तो प्रति बेल के हिसाब से 100 ग्राम आप दे सकते हैं। आप इस खाद का घोल बनाकर भी पौधों की मिट्टी में मिला सकते हैं। पौधों की जो मिट्टी रहती है पास में, जड़ों के पास में, आप इस खाद को दे सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी जब तक बेल लगी है तब तक आपकी बेल कीट और फंगस जैसे रोगों से सुरक्षित रहेगी। यदि आप कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव आपका 1 महीने तक ही रहता है। तो यदि आप इस खाद का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल हमेशा सुरक्षित रहेगी।